बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस से निपटने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कायम करदा कोरोना रिलीफ फ़ंड में अतियात जमा करने के लिए लाइव शो का एहतमाम किया गया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। पाकिस्तान की मशहूर मजहबी शख्सियत मौलाना तारिक जमील की जानिब से कराई गई दुआ पर बाज़ मीडिया के अरकान और ख़वातीन खाइफ नज़र आए। इस वीडियो का क्लिप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब मुझे बताएं, सारे ये एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम है। हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। तो मेरे नबी ने पहली बात फरमाई, सिद्क़ व हदीसन, सच बोलना। दूसरी बात फरमाया, हिफ़्ज़ अमानतन, कभी किसी को धोखा ना देना। ये मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो वज़ीर आज़म साहब, आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने हैं? एक बहुत बड़े चैनल में हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दो। कहा फिर चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ नहीं ख़त्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफरत है। मेरे नबी ने फरमाया, प्याज खा के मस्जिद में मत आओ कि फरिश्तों को तकलीफ होती है, बू होती है। मौलाना तारिक जमील के इस बयान पर हामिद बीर, मुर्तज़ा अली शाह, अमीर जवेद, आइफा अयाज समेत मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने रद्द-ए-अमल देते हुए इनसे मुतालबा किया कि वो इस टीवी मालिक का नाम बताएं, वरना ऐसे तमाम मीडिया को बदनाम करना मुनासिब नहीं। लेकिन इस सब के बाद ये बात तो माननी होगी, जितनी आज़ादी पाकिस्तानी मीडिया को है, इतनी आज़ादी कहीं भी नहीं है। हम अगर अरब मुल्क के मीडिया को देख लें, हम अगर यूरोपियन मीडिया को देख लें, तो इतनी आज़ादी कहीं भी नहीं है। वहाँ मीडिया को गले से पकड़ा हुआ है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि मीडिया का बेहयाई में कितना बड़ा किरदार है और मौलाना तारिक जमील लोगों को क्या समझाना चाह रहे थे। मीडिया का बेहयाई में एक बहुत बड़ा हाथ डायरेक्टली तरीके से है, जिसमें मॉर्निंग शो के नाम पर बेहयाई दिखाई जाती है। रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में रमज़ान ट्रांसमिशन चलाकर लोगों को नचाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी मिसालें हैं। हमारे ड्रामे, हमारे रियलिटी शोज़, वकार ज़का के चैम्पियन शो में जो बेहयाई दिखाई गई है वो पूरी दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दी। और मीडिया की इसी आज़ादी की वजह से आज ये सब एक जैसा नज़रिया रखने वाले लोगों ने पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है कि इमरान खान जैसा वेल प्राइम मिनिस्टर भी इसको बेहतरी की तरफ ले जाने में एक हद तक नाकाम है। आखिर में आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।